संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद त्रिपाठी और इस समय हम चर्चा करेंगे किसानों की आय दोगुनी करने का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक लक्ष्य है। उसके लिए जो विभिन्न उपादान हैं, कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी हमारे अनुभाग हैं और जो क्रियाकलाप हैं, उन सबके माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास सरकार कर रही है। आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा देश भी कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था वाला है। तो इस देश में और इस राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ज़रूरी है कि हम कृषि के हर उपादान को समान महत्व दें और जिससे कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। फिशरी यानी मत्स्य पालन जो है वह उसमें से एक महत्वपूर्ण उपादान है और भारत सरकार और राज्य सरकार भी इसको काफ़ी महत्व दे रही हैं। तो हमारे बीच आज फिशरी पर मत्स्य पालन की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विधाएं हैं, इन पर चर्चा के लिए कृषि विभाग के मत्स्य विभाग के पूर्व उप निदेशक श्री वीपी सिंह जी साथ हैं। तो हम चाहेंगे कि सिंह साहब पहले आप हमें ये बताएं कि हमारे उत्तर भारत में जो कौन कौन सी मत्स्य पालन की पहले तो मत्स्य कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की मछलियां जो है पाई जाती हैं, और जो हमारे चूँकि हमारा ये मीठे पानी की ही मछलियां हमारे प्रदेश में होती हैं, तो कौन कौन सी मछलियां हैं जो हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से पाली जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करें। और उसके बाद जो है हम जो अन्य जो तकनीकी हैं, सरकार की योजनाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कौन कौन सी मछलियां हमारे यहाँ। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे कि मछली पालन हम क्यों करें जी, एक सवाल उठता है कि मछली पालन क्यों करें। जी जी। तो हमारे मत्स्य अवतार मत्स्य पुराणों में भी मछली का बहुत बड़ा महत्व था। जी जी। मत्स्य और राजस्व के लिए भी पहले एक जो पैदा करते, पहले ये परंपरागत मछली पालन था जो कि एक जात से संबंधित था, मछुआरों से। जी, निषाद जात से। निषाद में कई जातियां हैं। तो वो उनसे था, तो उनको जो मछली पैदा करते उसका 1/5 कर राजा लोग लेते थे। टैक्स लगता था। हाँ, टैक्स लगता था 1/5। जी जी। तो ये मछली पालन बहुत बड़ा उपयोगी एक साधन है रेवन्यू के लिए, आय बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए। जी जी। तो ये अब मछली पालन तो पहले 2-3 प्रदेशों में ही कन्फाइंड था, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, असम। जी जी। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जी 44 के पहले 42 में, जहाँ तक 39 से लेकर 42 से 42 सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो पौष्टिक आहार के लिए सैनिकों को पौष्टिक आहार देने के लिए कैसे उनको पौष्टिक आहार दिया जाए। जी जी। तो सारे भारत के सारे राज्यों में ये कहा गया कि इतना बड़ा जल क्षेत्र है जी, जो कि ग्राम सभा शब्द का बेकार पड़ा हुआ है, इसका उपयोग करके उनको पौष्टिक आहार भिजवाया जाए। तो विभाग जो मत्स्य विभाग बना, उसी समय सन 42 में के सुंदर राय डायरेक्टर थे IAS। जी जी। उस समय परमानेंट डिपार्टमेंट, जैसे आपका कृषि विभाग भी परमानेंट डिपार्टमेंट था। जी जी। उस समय परमानेंट डिपार्टमेंट 42 बना, 1942 उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी। जी जी। तो उन काम एक दिया गया कि जो गांव समाज के पानी है, बड़ी बड़ी झीलों हैं, उसमें मछली का फिशिंग करके और वहाँ जो है पौष्टिक आहार भिजवाया जाए सैनिकों को, यानी मछली पालन का वहाँ कराया जाए। और उसके बाद पहले मछली पालन तो ऑलरेडी पहले इसको रिजर्व रखते थे। जी जी। तो इसको मतलब मछुआरों से मरा करके वहाँ फिशिंग करा के भिजवाना ये काम था। इसके बाद जो है पर ये हुआ कि जब फिर दूसरी स्कीम आई कि कैसे मतलब जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि उद्यान पर ही मतलब हमारी निर्भर न रहे। जी जी। तो इसको क्या गया कि एक और अतिरिक्त साधन मछली पालन करके और पौष्टिक आहार जो है पैदा किया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं। हाँ, तो पौष्टिक है। उसी समय सन 51 में बड़ी बड़ी झीलें, बड़े बड़े तालाब जो है, नोटिफिकेशन जो जब वो खत्म हुआ, क्या कहते हैं, वरवार खत्म हुआ। नहीं, वरवार नहीं। हाँ। अरे जो पहले राजाओं का कब्जा रहता था ना, क्या जमींदारी उन्मूलन के बाद जितने बड़े सब उस समय जमींदारी उन्मूलन के बाद विभाग में बड़े बड़े जलाशय सब मर्ज कर एक नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट का बस। तो अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मछलियों की प्रजातियां हैं जो पाली जाती हैं? अच्छा, इसी पर आ जाए पहले। जी हम सोचे कि अब थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। चलिए मछली पालन पर इसी पर चर्चा किया जाए। कौन कौन सी मछलियों की प्रजातियां हैं? देखिए प्रजातियां पहले प्रजाति हमारी दो इंडियन मेजर कार्प, जी भारतीय मेजर कार्प। हाँ। तो भारतीय मेजर कार्प में 3 मछलियां, कतला, रोहू, नैन। अच्छा। पहले हम यही पालते थे। अच्छा। हाँ, तो जब ये डिमांड हुआ कि नहीं और तालाबों का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो एग्जॉटिक कार्प भी आए। अच्छा। जो बाहर से आए, विदेशी मछलियां। एग्जॉटिक माने विदेश से लाई गई। हाँ। तो उसमें ग्रास कार्प, अच्छा, सिल्वर कार्प, अच्छा, और कॉमन कार्प। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब आप ये है कि एक साथ कार्प माने मछली, कार्प माने मछली, कार्प मतलब एक प्रजाति कार्प। तो इंडियन मेजर कार्प जो थी, आज भी सबसे उपयुक्त है। अच्छा, नहीं कतला जो है, कतला है, लेबियो रोहिता है, सिराज मेगाल है, मतलब नैनी, जिसको नैन बोलते हैं। तो ये जब बात ये उठती है कि ये एक साथ पालेंगे तो इनमें झगड़ा होगा जी, और ये एक दूसरे खाना खाएंगे, और उससे इंटर स्पेसिफिक रेजिस्ट का वो स्पर्धा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा ना। अच्छा। झगड़ा करके सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनका नेचर तीनों का अलग अलग है। जैसे पानी के 3 सीढ़ियां होती है। हाँ। सरफेस, मिड और बॉटम, यानी नीचे का तल, बीच का तल और ऊपर का तल। हाँ। तो सबसे नीचे के तल का जो भोजन करती है नैन करती है। अच्छा, जो सिराइनस मृगाला। अच्छा। और बीच का रोहू करती है। अच्छा। और सरफेस का कतला करती है। यानी ऊपर जो है कतला रहेगी। हाँ। बीच में रोहू रहेगी। हाँ। और नीचे जो है नैन रहेगी। अच्छा। तो अब देखिए भगवान ने इनके मुंह का नेचर भी इसी तरह बनाया है। अच्छा। हाँ, जो नैन का मुंह होता है तिकोना होता है नाव की तरह। अच्छा। वो जमीन से खुदकते हुए अपना खाना लेती है। मतलब बिल्कुल जमीन के तल से। और जो रोहू होती है वो बीज के खाती है, तो उसका मुंह कर्व होता है, इसे खाती चलती है। अच्छा। पानी खाती है। और जो कतला होता है वो सरफेस का लेता है, तो उसका इस तरह मुंह होता है, वो खाते हुए चलता है। अच्छा। तो नेचर ने जो जिस एनवायरमेंट रहता है उसके अनुसार उसका ढांचा भी बना देते हैं भगवान ने। तो इसीलिए इनमें फीडिंग रेस नहीं होता। यानी इन जो भारतीय 3 प्रजातियां हैं। हाँ। इनमें कोई जो है कंपटीशन नहीं, खाने कोई कंपटीशन नहीं। तीनों अलग अलग रूट के लेते हैं और अलग अलग तरह के। जैसे कतला है वो प्लैंक्टन एक जीव होता है। फाइटो माने ये पौधा, पौधे वाला, नहीं जू प्लैंक्टन लेता, सॉरी। कतला ऊपर जू प्लैंक्टन लेता है। अच्छा। रोहू जो है फाइटो प्लैंक्टन लेता है। अच्छा। और जो नैन होता है ऑमनीवोरस होता है, दोनों खाता है, दोनों खा लेता है। तो दोनों में कोई फीडिंग रेस नहीं होती। तो जब ये हुआ, जब बाहर की मछली आई, तो पहले तो हम 3 का ही कल्चर करते थे। ये करते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हम इंटीग्रेटेड फिश करें कि ज्यादा उत्पादन हो। तो ये सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, अच्छा, ये तीनों एग्जॉटिक। ये कहाँ से आई हैं तीनों? जैसे आपका ये सब चाइना से आई है। चाइना, थाईलैंड, इन सब जगहों से। चाइना, थाईलैंड, वियतनाम आदि। हाँ, वियतनाम तो बाद में आया है कल्चर में, लेकिन बहुत आगे इस समय। तो यहाँ से आई है। तो ये जैसे इनमें भी फीडिंग रेस नहीं होता। अच्छा। ये भी साथ रह लेती हैं। ये भी अलग अलग। जैसे आपका कॉमन कार्प है, तो ये तो ओमनीवोरस होती है, चारों तरफ खाती रहती है। और आपका जो सिल्वर कार्प है वो जो कतला वाला भोजन होता है वो लेती है। अच्छा। और जो ग्रास कार्प है, जब छोटी रहती है तब तो वो भी प्लैंक्टन खाती है। लेकिन जब उसके दांत आ जाते हैं
अच्छा। ग्रास कार को, तब आपको घास दाना पड़ता है। जैसे चारा डालते हैं, चारा डाला जाता है। जैसे पत्ता है, पत्ता गोभी है, गोभी के पत्ते हैं, या जो बरसीन है उसको डाल के लोग वो भी जो है डाल दिया है तो खा लेती है। हाँ, खूब खाती हैं घास, इसीलिए इसको ग्रास कार्प, इसीलिए ग्रास कार्प। इनके सबसे ग्रोइंग तेज ग्रोथ इन्हीं ग्रास कार्प की होती है। सिंह साहब, एक चीज बताएं कि मत्स्य पालन की हमारे प्रदेश में क्या संभावना है, और मत्स्य पालन जो है किसान कैसे शुरू करे? देखिए, मत्स्य पालन की संभावना उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ के कुछ जिलों में बहुत अच्छा है। अच्छा। मेन चीज है, मत्स्य पालन बिना पानी को हो नहीं सकता। हाँ। तो पानी जरूरी है। जी। और हर कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ तालाब ना हो, पोखरे ना हो, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और हाँ, अधिकांश जिलों तो भी पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा स्कोप है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, मत्स्य पालन में। और सबसे बड़ी चीज है कि 2 चीज करता है। और बुंदेलखंड में भी तालाब बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ बंदियां हैं, वो मैन मेड बंदियां। जैसे हमारे यहाँ नेचुरल झील और ये सब चीजें हैं, तो वहाँ बुंदेलखंड में मैन मेड बंदियां बनाई गई पाने के लिए। तो जैसे ये मत्स्य पालन का जो एक तो ये स्वरोजगार उत्पन्न करता है। अच्छा। एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। जी। डाइवर्सिफिकेशन देता है कि आप जैसे स्वरोजगार ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर एक तालाब है तो एक अतिरिक्त साधन, मछली एक अतिरिक्त आय का साधन है। बिल्कुल सही है। हाँ। एक अतिरिक्त आय का साधन है। एग्रीकल्चर करते हुए कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हुए कर सकते हैं, उद्यान करते हुए कर सकते हैं, मजदूरी करते हुए कर सकते हैं। ऐसा काम नहीं है कि आप 24 घंटे उसी समय दे दें। बिल्कुल सही बात है। उसको आप जो है किसी भी को करते हुए अतिरिक्त, इसीलिए कहा गया कि फिशरी इज अतिरिक्त आय का साधन है, एक्स्ट्रा। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि हमारे दर्शकों को कि मत्स्य पालन के लिए कौन सी योजनाएं सरकार की चल रही हैं जिनसे हमारे किसान लाभान्वित हो करके इसको रोजगार के रूप में शुरू कर सकते हैं? देखिए, मत्स्य पालन के लिए जो मेन योजना है, एक तो गांव सभा के तालाबों में मछली पालन है। अच्छा। गांव सभा के तालाब मछली पालन के लिए गवर्नमेंट, और एक है कि आप कोई तो गांव सभा में जो तालाब हैं वो तो पट्टे पर दिए जाएंगे। पट्टे दिए जाएंगे। और निषादों के लिए खास तौर पे जो मछुआरा समुदाय है उनके लिए है। और जैसे हमारे किसान बहुत बड़े किसान हैं, या हमारे किसान जो ऐसे हैं, उनके कुछ ऐसी जमीन है जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता। जी। वो पट्टी पड़ी हुई है जमीन हो, तो नया तालाब बना करके वो मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इंडिविजुअल रूप में मैंने या बहुत ज्यादा जमीन है, वो आदमी जमीन से खेती करते हुए हर जमीन उतना उत्पादन नहीं करता है, खुद अपने जमीन का एक पोर्शन नया तालाब बना करके मछली पालन करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। एक तो है कि एग्जिस्टिंग पॉन्ड डेवलपमेंट। अच्छा। आप अगर गांव सभा का तालाब पट्टे पे है, या आपका कोई निजी तालाब बेकार पड़ा हुआ है, उसको कैसे डेवलप करके, उसको खुदाई करके, उसके बंधों को रिपेयर करके, सारी चीज करके मछली पालन करिए। और पहले प्रथम निवेश के इनपुट का भी उसमें दिया, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जी। और दूसरा है नया तालाब बना करके, यानी पुराना तालाब है तो उसका पुनरुद्धार कर लीजिए। हाँ। और नया तालाब भी आप खेत में खुदवा सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, इसलिए इसमें क्या योजना इसमें है? जैसे देखिए, अब हमारे समय तो कम था, बहुत FFDA योजना थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफी कर दिया। जय नए तालाब पे 3.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर प्रोजेक्ट कास्ट है। यानी 1 हेक्टेयर पे 3.5 लाख रुपए प्रोजेक्ट कास्ट है, जिसमें 1,75,000 जो है गवर्नमेंट अंदर सब्सिडी दे रही है। अच्छा। यानी 50% नहीं, मौजूदा तालाब के रिपेयर का है। अच्छा, मौजूदा तालाब रिपेयर का 3.5 लाख का जो प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें 50% अनुदान है। हाँ, ओके। अच्छा, नए तालाब के